हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने वाली कहानी हमेशा से ही मोटिवेशनल होती है, खुसूसन जब आपके पास 3 वक्त का खाना ना हो, रहने के लिए छत, गाड़ी, बिजनेस, शाना लाइफस्टाइल, हता कि हर रसाई से आप महरूम हो और फिर कुछ ही साल बाद आपके पास दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स, बैंक बैलेंस, तिब्बत शोहरत और सब कुछ हो। ये तब्दीली किसी अच्छी नहीं लगती। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद प्रोफेशनल रेसलर की जिन्होंने चंद ही सालों में अपनी गुर्बत को शिकस्त दी और वो मुकाम हासिल किया जो हर एथलीट हासिल करना चाहता है। यानी हम बात करने वाले हैं ऐसे रेसलर्स की जिन्होंने अपनी कसम की कुर्सी, मुफलसी, गुर्बत को सबसे ख़त्म कर अपनी ताकत बनाया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीन एम्ब्रोज। दोस्तों, WWE के बड़े सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज की अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो ये करोड़ों में होगी, मगर इन्होंने ये मकाम दिनों में नहीं बल्कि सालों की मेहनत के बाद हासिल किया है। आज अगर इनके पास दुनिया की सब हर साइज़ मौजूद है तो ये पहले पॉपकॉर्न बेचते थे, रिंग्स बनाते थे और ना इनके पास रहने के लिए छत थी। इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन पब्लिक हाउसिंग में गुजारा। इन्होंने अपने खस्ता हाल बचपन से राय फरार हासिल करने के लिए रेसलर को अपना आइडियल बनाना शुरू किया। इन्होंने हाई स्कूल के दौरान इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि ये ज़्यादातर वक्त ट्रेनिंग में लगाते थे। एक दिन इन्होंने अपनी कसम पुर्सी से बाहर आए और अवलीन दर्जे के रेसलर बन गए। आज इनके पास $10 मिलियन यानी 1 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है और दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स और महल जैसा घर भी इनकी मलकियत में है। एज। दोस्तों, एज भी इस वक्त रेसलिंग बिजनेस के एक टाइकून है, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत सी मुश्किलात का डट कर सामना किया है। इनके पैदा होते साथ ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे जब इनकी माँ को इनका बाग छोड़कर चला गया था। ऐसी सूरत में गुजारा करने के लिए एज की माँ को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। ऐसे हालात में सिर्फ रेसलिंग नहीं थी जिसकी बदौलत एज अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते। इन्होंने एक रेसलर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, फाके काटी, सड़कों पर टॉफ़ियाँ भेजी और सालों की मेहनत के बाद ये एक रेसलर बन गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये $14 मिलियन के मालिक हैं। दुनिया की महंगी तरीन कार्स कलेक्शन, अपार्टमेंट्स और बैंक बैलेंस के ये सर फहरिस्त हैं। सीएम पंक। दोस्तों, सीएम पंक का बाप एक भंगी इंसान था। इसका भाई भी इसे दोनों हाथों से लूट चुका था। अब इसके पास रेसलिंग बिजनेस में जाने के सिवा कोई और ख्वाब नहीं था। बिलाखिर एक दिन इनकी फैमिली ने भी इनको छोड़ दिया और उन्हें एक दोस्त की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। अब इनके पास सवाए मायूसी के, महरूमियों और तकालीफ के कुछ न था। इन्होंने अभी भी अपना पैशन ज़िंदा रखा और दिन रात वर्कआउट को जारी रखा। कई साल तक खून पसीना बहाने के बाद बिलाखिर रेसलिंग को अपनी हिसाब बना ही लिया। आज ये WWE के और UFC के सबसे बड़े रेसलर हैं। इनके पास $8 मिलियन हैं और ये साबित करते हैं कि आपका माजी जैसा भी हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका हाल ही सब कुछ डिसाइड करता है। जॉन सीना बिलाशुबा इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये 16 मरतबा WWE चैम्पियन और 5 से ज़ायद मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन रह चुके हैं। WWE में आने से पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। बचपन में ये ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं थे। अक्सर इन्हें स्कूल के लड़कों की पिटाई भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक़ पैदा हुआ। इनकी जेब में उन दिनों में चंद ही $1 हुआ करते थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया। इनके घर वाले इनकी बॉडी बिल्डिंग की मुकम्मल खिलाफ थे, इसलिए ये घर को छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ इन्हें अपना गुजर बसर पूरा करने के लिए कई तरह के काम करने पड़े। ये लोगों की गाड़ियाँ बतौर ड्राइवर चलाते थे और घर ना होने के बायस कार में सोते थे। इसके बाद इन्होंने एक जिम में मुलाजमत शुरू की। वहाँ ये मशीनों की देखभाल और सफाई सुथराई का काम करते थे। जी हाँ, ये टॉयलेट तक खुद साफ़ करते थे। बिलाखिर इनका ख्वाब एक दिन पूरा हुआ और ये WWE के बेताज बादशाह बने। आज इनके पास $55 मिलियन, महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियाँ और पुरतयूश अपार्टमेंट्स हैं, जो इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं कि आप अपने हालात सिर्फ खुद बदल सकते हैं। द रॉक। अगर आप ये समझते हैं कि रेसलिंग फैमिली में होना पैदा आपके लिए
آسانیاں پیدا کرتا ہے تو یہ آپ غلط ہیں۔ راک ایک ریسلنگ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو ان کی جیب میں صرف $60 تھے، یعنی صرف 1100 روپے۔ اس دن انہوں نے خود سے یہ کہا کہ یہ آج صرف میری جیب میں $60 ہیں، ایک دن عنقریب میری جیب پیسوں سے بھری ہوگی۔ یہ پہلے کینیڈین فٹ بال لیگ کا حصہ تھے، مگر جلد ہی انہیں وہاں سے فارغ کر دیا گیا، مگر اس کے بعد یہ پروفیشنل ریسلنگ کا حصہ بنے اور WWE نے انہیں کچھ اس طرح کا سپورٹ کیا کہ یہ جلد ہی ایک سپر سٹار بن گئے۔ یہ نہ صرف ایک سپر سٹار بنے بلکہ دنیا کے مہنگے ترین ایکٹر بھی بن گئے۔ آج ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جن کا ایک آدمی خواب دیکھتا ہے۔ آج ان کے پاس مہنگے ترین ولاز، اپارٹمنٹس، کارز اور $320 ملین کا بینک بیلنس ہے، جو کسی بھی ریسلر سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ایکٹر ہیں۔